आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है विजय सिंह और राधिका की। ये कहानी है सच और झूठ की। ये कहानी है न्याय और अधिकार की। इस कहानी का अंत क्या होगा? न्याय होगा, अन्याय होगा, अधिकार किसका है, ये आप मुझे बताएंगे। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। आइए कहानी को शुरू करते हैं। विजय सिंह नाम के एक मेहनती, कर्मठ व सज्जन व्यक्ति थे। उनके सपने बहुत बड़े थे, जिन्हें पूरा करने में वो खुद को असमर्थ महसूस कर रहे थे। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। इन्हीं कठिनाइयों के बीच विजय सिंह ने इस उम्मीद में एक बीज बोया कि ये उनके सपनों और उम्मीदों को पूरा करेगा। ये एक दिन उन्हें फल देगा। वह बीज धीरे धीरे पौधा बन गया। वहीं दूसरी ओर राधिका नाम की एक लड़की थी। छोटी उम्र में ही पिता का साया हट जाने की वजह से राधिका ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष झेले थे। इन संघर्षों में भी छोटी सी राधिका कभी टूटी नहीं। वो हंसती मुस्कुराती, सबके दिलों को जीतने वाली एक हंसमुख लड़की थी। वो मेहनती तो थी, साथ ही वो एक सच्चे दिल की, बहुत ही नरम स्वभाव वाली लड़की थी। इन सबके बीच राधिका की कमजोरी थी। राधिका हर पल पिता की कमी को महसूस करती और जब भी किसी के पिता को देखती तो उस पिता में अपने पिता की छवि को ढूंढती। उसने कम उम्र में ही मेहनत करना सीख लिया था। राधिका की पहचान उसका स्वाभिमानी होना था। वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और राधिका बड़ी होने लगी। उधर विजय सिंह का वो पौधा भी पेड़ बनने लगा। विजय सिंह उस पेड़ को देखते और एक ही बात सोचते, इस पेड़ पर कब फल आएंगे, कब ये मेरी उम्मीदों को पूरा करेगा। विजय सिंह की पत्नी उन्हें धीर बंधाती और बताती कि जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। वक्त गुजरता गया, पर लाख कोशिशों के बाद भी उस पेड़ पर फल नहीं आ पाए। इस बात से हताश परेशान विजय सिंह उस पेड़ को गालियां देना कोसना शुरू करते हैं। रोज गालियां खाता वो पेड़ सूखने लगा, मानो वो जिंदगी से हार मानने लगा। पेड़ जब गालियां खाता, हौसला हारता और मरने की कगार पर खड़ा था, पेड़ की पत्तियां मुरझाने लगी। तभी किस्मत से राधिका और उस पेड़ की मुलाकात हुई। उस पेड़ के हालात देख राधिका का मन बहुत दुखी हुआ, मानो दोनों का जीवन संघर्षों से घिरा था। राधिका उस पेड़ को समझने लगी। वो उसे अपनी मेहनत के कमाए रुपयों से खाद्य सामग्री लाती, पानी देती, उसके पास बैठती। दोनों के बीच ढेर सारी बातें होती, साथ खेलते, उस पेड़ की टहनियों पर झूला झूलती, अपना सुख दुख बांटती। राधिका मानो अपने दुख भूलने लगी थी। विजय सिंह यह सब देखते और उस पेड़ को गालियां देते नहीं थकते। वो बोलते, ये किसी लायक नहीं है, ये सिर्फ हमें दुख देने के लिए इस जमीन को घेरे खड़ा है। राधिका ये सब सुनती, रोती, पर उस पेड़ को हौसला बंधाती कि वो उसके साथ है। उस पर एक दिन फल जरूर आएंगे और फल आए या ना आए, वो उसकी हमेशा सेवा करेगी। उस पेड़ में आत्मविश्वास बढ़ने लगा। वो अपनी शक्तियों को पहचानने लगा, मानो दोनों की आत्माएं जुड़ गई थी, मानो दोनों संघर्ष करते खुश रहने लगे थे। वो पेड़ धीरे धीरे बढ़ने लगा, नन्हे नन्हे फूल उस पर आने लगे। विजय सिंह और उनकी पत्नी ये सब देखा तो बहुत खुश हुए। विजय सिंह की पत्नी ने उस लड़की से मिलने की इच्छा व्यक्त की। विजय सिंह उस लड़की के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते। विजय सिंह एक दिन अपनी पत्नी के साथ राधिका से मिलने जाते हैं। विजय सिंह की पत्नी राधिका की मां से कहती हैं कि उन्हें राधिका चाहिए। राधिका की मां उन्हें राधिका के बारे में सब कुछ बताती है, उसका बचपन, उसके संघर्ष, उसका स्वाभिमानी होना। और यह सब बताकर वे राधिका को विजय सिंह की पत्नी को सौंप देती है। सब हंसी खुशी से रहने लगते हैं। विजय सिंह और उसकी पत्नी के इरादों से अनजान राधिका उनकी खूब सेवा करती है। उनके घर को अपना घर मान सफाई करती, खाना बनाती, बर्तन मांजती और रात में विजय सिंह की पत्नी के पैर दबाती, सर सहलाती। विजय सिंह भी कभी अपने लिए चाय बनवाते, कभी अपने कपड़े धुलवाते। राधिका विजय सिंह को अपना पिता मानती, उनकी पत्नी को मां समझती। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। विजय सिंह भी इस पेड़ और राधिका के रिश्ते से परिचित होने लगे। वो जानते थे कि इनका संबंध आत्माओं का हो चुका है। विजय सिंह ने देखा ये लड़की एक गरीब परिवार से है।
और जिस पेड़ की ये इतनी सेवा कर रही है अब वो फलों से लग चुका है। विजय सिंह सारी ही परिस्थितियों से परिचित थे। विजय सिंह दूरदर्शी थे और वो लड़की दिल से रिश्ता निभाने वाली। विजय सिंह जानते थे कि यह लड़की दुनिया की नजरों में उनके घर का हिस्सा बन चुकी है। ये देख विजय सिंह ने सोचा कि सीधे तौर पर इस लड़की से कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा और वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक योजना बनाते हैं। विजय सिंह जानते थे कि राधिका स्वाभिमानी है। इसी बात का फायदा उठाकर विजय सिंह अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस लड़की को ताने मारने शुरू कर देते हैं। उन तानों को वो लड़की चुपचाप सुनती अपने घर की ओर लौट जाती है और पेड़ की सेवा अपने घर से करने लगती है। विजय सिंह इस पेड़ से राधिका का रिश्ता तोड़ने में खुद को नाकाम महसूस करते हैं। विजय सिंह को यह डर सताने लगता है कि इस पेड़ के फलों पर यह लड़की अपना हक ना मांगने लगे। विजय सिंह उस लड़की को प्यार जताते हैं, उसके घर जाकर रिश्तेदारी निभाते हैं और एक बार फिर विजय सिंह उसे अपनी बेटी होने का दर्जा देते हैं। विजय सिंह अपने दुखड़े, अपने कर्जे, अपनी परेशानियों की कहानी उसके घर सुनाते हैं और इन्हीं सब के चलते एक दिन बिना बताए उस पेड़ को दीमक नाम की एक लड़की को सौंप देते हैं। राधिका को जब यह बात पता चलती है तो वह इस बारे में पूछती है तो विजय सिंह की पत्नी उन्हें बताती है कि विजय सिंह दिल के मरीज हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं और वो इस कर्जे के चलते मर जाएंगे। राधिका को धीर बंधाती हैं, आश्वासन देती हैं और कहती हैं कि उसे पेड़ से दूर नहीं किया जाएगा, ये बस वक्त की मार है, उन्हें उसका साथ चाहिए। वो विजय सिंह की जिंदगी की भीख मांगती है। राधिका मान जाती है। वक्त बढ़ता है और बढ़ते वक्त के साथ विजय सिंह की हालत में सुधार होने लगता है। बदलते वक्त के साथ विजय सिंह भी रंग बदलना शुरू कर देते हैं क्योंकि दीमक ने इतने फल कभी एक साथ देखे नहीं थे। दीमक उस फलदार पेड़ पर घमंड कर दूसरों को नीचा दिखाना शुरू कर देती है। दीमक ने राधिका के बारे में सिर्फ सुना था। दीमक को पहले ही बता दिया गया था कि उसका सामना राधिका से होगा और राधिका को सीधे तौर पर इस पेड़ से अलग कर पाना असंभव है। दीमक राधिका से मिलती है और कहती है कि मैंने इस पेड़ की कीमत चुकाई है, अगर तुम्हें ये पेड़ चाहिए तो इसकी दुगनी कीमत मुझे देनी होगी। राधिका कहती है कि मेरे लिए ये पेड़ अनमोल है। दीमक कहती है मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं, मेरे लिए तुम सिर्फ एक नौकर हो। तुम इस पेड़ की सेवा करती थी और करती रहोगी। मैं इस पेड़ की मालकिन हूं, तुम सिर्फ नौकरानी हो। राधिका पूछती है कि तुम इस पेड़ के बारे में क्या जानती हो। दीमक कहती है मुझे जानना भी नहीं है, तुम बस एक बात ध्यान में रखना, तुम इस पेड़ की सेवा भले ही करो पर इसके फलों पर तुम्हारा कोई अधिकार ना होगा। राधिका कहती है कि मुझे फलों का कोई लालच नहीं है और दोनों के बीच एक समझौता हो जाता है कि इस पेड़ की रखवाली, इस पेड़ की सेवा राधिका करेगी और इस पेड़ के फल दीमक खाएगी। राधिका को इस पेड़ को देखना ही काफी था। राधिका इस पेड़ को हरा भरा देखकर बहुत खुश होती। दीमक जो पहले से ही चतुर चालाक थी, वो धीरे धीरे पेड़ की घेराबंदी शुरू कर देती है और उसके फलों की नुमाइश शुरू कर देती है। वो फलों के बारे में बढ़ चढ़कर बोलती, तारीफें करती। लोग धीरे धीरे ये जानने लगते हैं, ये समझने लगते हैं कि दीपक उस पेड़ की मालकिन है, उस पेड़ पर दीमक का अधिकार है। राधिका जो इन बातों से अनजान थी, चुपचाप उस पेड़ की सेवा में लगी रहती है। साल गुजरते हैं। दीमक चुपचाप उस पेड़ के नाम से अपनी पहचान बनाना शुरू कर देती है। विजय सिंह और उसका परिवार उसका इस कार्य में साथ देते हैं। अपनी पावर और मेजोरिटी का इस्तेमाल कर एक दिन राधिका को उस पेड़ से मिलने से रोक दिया जाता है। राधिका आवाज उठाती है तो विजय सिंह दीमक और अपने कुछ शक्तिशाली साथियों के साथ मिलकर उस पेड़ की टहनियों को राधिका की आंखों के सामने ही काटना शुरू कर देते हैं और राधिका को धमकी देते हैं कि अगर उसने मुंह खोला तो वो इस पेड़ की सारी टहनियों को काट देंगे। राधिका ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपनी जान देने की कोशिश करती है। राधिका का परिवार राधिका को हौसला देते हैं, समझाते हैं, संभालते हैं और उसे बताते हैं कि तेरी मौत इस पेड़ को हमेशा के लिए उभरवा देगी। अब राधिका
जीते जी मौत महसूस करती है। उधर वो पेड़ भी मुरझाने लगता है। राधिका के घर वाले उसे समझाते बुझाते हौसला देते और एक नया पेड़ उसे लाकर दे देते हैं और राधिका से गुजारिश करते हैं कि वो इस पेड़ की सेवा करना शुरू करे। ये पेड़ उसे वही छांव वही ठंडक देगा। दूसरी तरफ उस मुरझाते हुए पेड़ की हालत देख दीमक राधिका से कहती है कि इस पेड़ की जान बचा लो। और यह सब देख रहे नए पेड़ का मालिक सोचता है, अगर ये पेड़ जिंदा रहा तो मेरे पेड़ की सेवा कैसे होगी। वो राधिका पर दबाव बनाते हैं कि वो इस पेड़ को कटवा दे, वरना वो राधिका को धोखेबाज घोषित कर देंगे। राधिका धर्म संकट में पड़ जाती है। राधिका तानों और बदनामी से जूझती हुई सबसे थककर अकेले रहने और सारे इल्जाम बर्दाश्त करने का फैसला लेती है। राधिका अपनी मेहनत से अपनी जिम्मेदारियां उठाने लगती है और आगे बढ़ती है। और फिर उस पर खबर आती है कि उस पेड़ की जान खतरे में है। राधिका उस पेड़ से मिलती है। दीमक प्रस्ताव रखती है कि राधिका उस पेड़ के साथ रहे, उसकी सेवा करे, पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो इस पेड़ को उखड़वा कर फिकवा देगी। राधिका मान जाती है। सब साथ में रहने लगते हैं। राधिका उस पेड़ को भगवान मानकर पूजती, दोस्त मानकर सुख दुख बांटती। राधिका के प्राण उस पेड़ में बसते थे, मानो राधिका की जिंदगी वापस लौट आई हो। वहीं दीमक की नजर उस पेड़ के फलों पर रहती। वो पेड़ पहले से भी ज्यादा फलदार हो गया था। राधिका भी छोटी सी नौकरी करने लगी। दीमक राधिका से जलने लगी। राधिका की सुंदरता और सफलता दीमक की आंखों में चुभने लगी थी। उसने राधिका के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उन अफवाहों का पता जब राधिका को चला तो उसने फैसला किया कि वो सबको सच बताएगी। दीमक और उसका परिवार यह सोचकर डर गया कि अगर सबके सामने सच आया तो वो क्या जवाब देंगे। यही सोच फिर एक बार एक षड्यंत्र की रचना की जाती है और वो राधिका के सामने अच्छे होने का दिखावा करते हैं।